ये है सिविल अस्पताल, जो कि शहर का सबसे पुराना अस्पताल है। इस अस्पताल की दीवारें पीली पड़ चुकी हैं। छतों से प्लास्टर झड़ता रहता है, लेकिन आज भी वहाँ इलाज जारी है। इस अस्पताल के पिछले हिस्से में एक मुर्दा खाना था। वो जगह हमेशा खामोश रहती थी, जैसे वहाँ वक़्त रुक गया हो। इस कमरे में 4 खिड़कियाँ थीं। 3 आम थी, मगर चौथी खिड़की हमेशा बंद रखी जाती थी। कहा जाता था कि वो खिड़की मनहूस है। डॉक्टर प्राची शर्मा नई-नई यहाँ पोस्ट हुई थी। वो पुरएतमाद तो थी, मगर अंदर ही अंदर घबराहट भी थी, क्योंकि ये उसकी पहली ड्यूटी थी मुर्दा खाना में। वहाँ उसकी मुलाकात रघु से हुई, जो 30 साल से वहाँ काम कर रहा था। बूढ़ा था मगर तजर्बाकार था। उसकी आंखों में अजीब सा सुकून भी था और खौफ भी। रघु ने आते ही कहा, मैडम बाकी 3 खिड़कियां खोल लेना, मगर चौथी खिड़की कभी मत छूना। प्राची ने हंसते हुए पूछा, लेकिन क्यों, वहाँ भूत रहता है क्या? रघु ने सिर्फ इतना कहा, यहाँ जो हंसता है वो एक दिन चुपचाप चला जाता है। प्राची ने उसकी बात को मजाक समझा और अपने काम में लग गई। कुछ दिन गुजरे, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन अस्पताल में एक पुरानी कहानी मशहूर थी। 6 साल पहले एक डॉक्टर यहाँ काम करता था। उसका नाम डॉक्टर जोशी था। बहुत अच्छा डॉक्टर था, मगर भूत प्रेत पर यकीन नहीं रखता था। एक रात सिगरेट पीने के लिए उसने वही चौथी खिड़की खोल दी। नर्स कविता वहां से गुजर रही थी। उसने देखा कि खिड़की के अंदर से धुआं सा निकला और डॉक्टर जोशी के चेहरे पर खौफ छा गया। कविता कुछ देर के लिए वहां से चली गई। जब वापस आई तो डॉक्टर जोशी जमीन पर बैठा पसीने में भीगा हुआ था, इसी खिड़की को घूर रहा था। 2 हफ्ते बाद वो अस्पताल के सहन में मुर्दा पाया गया। चेहरा बिल्कुल वही, आंखें खुली और डर से जमी हुई थी। उसके बाद अस्पताल के डीन घोष ने हुक्म दिया कि चौथी खिड़की हमेशा बंद रहेगी। प्राची ने जब ये सुना तो हैरान हुई, मगर खामोश रही। एक दिन जगह कम पड़ी तो उसने एक मेज़ चौथी खिड़की के सामने रख दी। इसे पता ही नहीं चला कि यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। उस रात आसमान पर चांद नहीं था। चारों तरफ अंधेरा और हवा रुकी हुई थी। मुर्दा खाना में सिर्फ प्राची थी और रघु बाहर बैठा था। अचानक लाइट झिलमिलाने लगी। प्राची ने कहा, ये क्या हो रहा है? रघु अंदर आया और बोला, मैडम आज अमावस की रात है और आपने चौथी खिड़की के सामने लाश रखी है। प्राची को पहली बार खौफ सा महसूस हुआ। 2 बजे के करीब एक अजीब सी आवाज़ आई, जैसे कोई लोहे की सलाखों को रगड़ रहा हो। उसने मुड़कर देखा तो खिड़की की सलाखें आहिस्ता आहिस्ता मुड़ने लगीं, जैसे कोई बाहर से उन्हें खींच रहा हो। प्राची कांप गई, बोली, कौन है वहाँ? लेकिन जवाब में सिर्फ धुंध थी, और इस धुंध में हल्की सी पीली रोशनी। फिर अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और लाश की चादर उड़ गई। प्राची रात भर जागती रही। अगले दिन उसने रघु को बुलाया और पूछा, ये खिड़की आखिर है क्या? रघु ने कहा, मैडम ये खिड़की आम नहीं, जो इसे छेड़ता है वो नहीं बचता। प्राची ने बात सुनी मगर यकीन नहीं किया। वो सीधी गई डीन घोष के पास। डीन ने आहिस्ता से कहा, 8 साल पहले एक केस आया था। एक लड़की निधि जिसका कत्ल हुआ था। उसका चेहरा बुरी तरह मसक था। कोई पहचान ना पाया। उसकी लाश इस खिड़की के नीचे रखी गई थी। अगली सुबह ऑन ड्यूटी डॉक्टर गायब हो गई। सिर्फ उसके खून से लथपथ जूते मिले। प्राची के रोंगटे खड़े हो गए। उसी रात अस्पताल में एक लड़का अजय, जो कि वहाँ सफाई का काम करता था, वो सफाई कर रहा था। जब वो चौथी खिड़की के करीब पहुंचा तो उसने जाली साफ करने के लिए हाथ बढ़ाया। जैसे ही जाली छुई, एक झटका लगा और वो ज़मीन पर गिर पड़ा। कुछ लम्हों बाद मुर्दा खाना से एक चीख गूंजी। नर्स कविता दौड़ी आई। अजय मुर्दा था। चेहरे पर डर, आंखें खुली हुई और मुंह जैसे किसी चीख पर रुक गया हो। कविता ने देखा कि खिड़की के पास एक औरत खड़ी थी, लाल साड़ी में, मगर चेहरा धुंध में छुपा हुआ, और अगले ही लम्हे वो गायब हो गई। प्राची ने फैसला किया, ये सब खत्म होना चाहिए। उसने एक तांत्रिक बाबा महेश्वर नाथ को बुलाया। अमावस की रात मुर्दा खाना के अंदर दिए जलाए गए। बाबा ने मंत्र पढ़ने शुरू किए। रात के 3 बजे खिड़की की जंजीरें हिलने लगीं। हवा ठंडी हो गई। फिर एक औरत की आवाज़ आई,
मुझे इंसाफ दो। प्राची ने देखा वही लड़की निधि, चेहरा जला हुआ, साड़ी खून में लथपथ। प्राची के आंसू निकल आए। उसने कहा, मैं तुम्हें शांत करूंगी, मैं तुम्हें इंसाफ दिलवाऊंगी। बाबा ने भस्म फेंकी, एक तेज चीख गूंजी, फिर सब खामोश हो गया। अगले दिन प्राची ने निधि का केस दोबारा खुलवाया। डीएनए से उसका खानदान मिला। उनके आंसू बहने लगे। वो कहने लगे, हमने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। एक हफ्ते बाद गंगा किनारे निधि का आखिरी संस्कार किया गया और उसी रात अस्पताल की चौथी खिड़की खुद ब खुद बंद हो गई। ना कोई आवाज़, ना कोई साया, बस सुकून, जैसे कोई रूह आखिरकार आराम पा गई हो। लोग आज भी कहते हैं, कुछ आत्माएं तब तक भटकती रहती हैं जब तक उन्हें इंसाफ ना मिल जाए। और वो चौथी खिड़की सिर्फ एक खिड़की नहीं थी, बल्कि एक रास्ता थी, मौत की पुकार तक जाने वाला रास्ता।